वेलकम टू नाने क्लासेस। दोस्तों, नाने क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है कृषि और कृषि जलवायु खंड। तो ये कृषि से जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादातर, जो जलवायु की जो कृषि खंड है अपने राजस्थान के अंदर जो 10 खंड है उससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसकी चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। इसका टेस्ट आपको 6 बजे मिल गया। जो लगातार आपको क्लास दी जा रही है 6 बजे आपको उपलब्ध हो चुका है। जिसने भी टेस्ट नहीं दिया, रोज शाम 6 बजे जाके नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट दिया करो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, एक तो काम ये करना है। फिर पूरे साल आपको 200 रुपए में पूरे साल आपको राजस्थान जीके मिलेगा। राजस्थान का कोई भी एग्जाम है, चाहे ईओआरओ है, चाहे बीएसटीसी है, राजस्थान पुलिस, सीएटी, पूरे साल भर आपको कहीं से भी राजस्थान जीके लेने की जरूरत नहीं है। पूरे साल पहले टेस्ट सीरीज चल रही है, जैसे भूगोल, फिर इतिहास, फिर हम कला संस्कृति, राजनीति, फिर दोबारा टॉपिक वाइज टेस्ट शुरू हो जाएंगे। वीडियो सोल्यूशन आपको यूट्यूब पे 9 बजे मिलता है और पीडीएफ भी इसमें टेस्ट की आपको प्राप्त होती है। तो स्टार्ट करें आज की इस क्लास को। महत्वपूर्ण कड़ी की क्लास है और आज आपने टेस्ट दे दिया, उसका सोल्यूशन। कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक का नाम आज का राजस्थान की कृषि व जलवायु खंड। सबसे पहले देखो, राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री कौन है? तो राजस्थान के कृषि व पशुपालन मंत्री हैं लालचंद कटारिया। पहला प्रश्न देखो, कृषि जलवायु खंड यानी फर्स्ट ए के बारे में असत्य कथन बताइए। आपको याद रखना है राजस्थान में 10 प्रकार के कृषि जलवायु खंड है। भारत में 15 है और जो 14 नंबर का जलवायु कृषि जलवायु खंड है उसमें राजस्थान का क्षेत्र आता है। तो राजस्थान में कितने? 10 है। तो पहला प्रश्न देखो, कृषि जलवायु खंड फर्स्ट ए के बारे में असत्य कथन बताओ। असत्य कथन बताना है। इसमें क्या होता है कि एक तो क्षेत्र विशेष दिया होगा, एक जिले दिए होंगे, सबसे बड़ा, छोटा, और एक ग्राह्य परीक्षण केंद्र दिया होगा जिसको हम एटीएस कहते हैं। और ये निर्धारित कौन करता है? जो कृषि विश्वविद्यालय अपने 5 वो। देखो, शुष्क पश्चिमी मैदान कौन से? शुष्क पश्चिमी मैदान जोधपुर बाड़मेर। तो ये सही है। ठीक है, जोधपुर और बाड़मेर का क्षेत्र आता है शुष्क पश्चिमी मैदान के अंदर। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। क्षेत्रफल में दूसरा सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है। ये भी सही है, ये भी सही है। राजस्थान में सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्र वाला कृषि जलवायु है। ये भी सही है, सर्वाधिक कृषिगत क्षेत्र वाला। ग्राह्य परीक्षण केंद्र लूणकरसर बीकानेर है। तो ये गलत है क्योंकि जिला ही नहीं आया। एक और याद रखना, एक अनुमान ये लगाना कि जिस जिले के अंदर जो जिले क्षेत्र आएंगे उसी का ही ग्राह्य परीक्षण होगा। तो बीकानेर तो आ ही नहीं सकता क्योंकि बीकानेर तो फन 1C जो सबसे बड़ा कृषि जलवायु कृषि उसका आता है। तो यहाँ आएगा आपका जोधपुर का रामपुरा है, एक रामसर या रामपुरा जिसको कहते हैं, वो आएगा ग्राह्य परीक्षण। दूसरा प्रश्न देखो, उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान कृषि जलवायु खंड के बारे में असत्य कथन बताइए। उसको हम कहते हैं फर्स्ट बी। क्या कहते हैं? फर्स्ट बी कहते हैं। तो ये सिंचित मैदान का नाम आते हैं, आपको याद रखना है, गंगानगर हनुमानगढ़ का क्षेत्र, और इसको कहते हैं फर्स्ट बी। तो राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित कृषि क्षेत्र वाला जलवायु खंड है, बिल्कुल सही है, गंगानगर हनुमानगढ़ जिले आते हैं, ये भी सही है। और ग्राह्य परीक्षण केंद्र है इसका श्री कर्णपुर गंगानगर, और इसके साथ में हनुमानगढ़ आ जाए तो भी सही है। तो ये दोनों सही है, उपयुक्त सभी सत्य है। आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान जिसको 1C कृषि जलवायु खंड के बारे में विचार कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इसको पूछा जाता है। आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान। अब इसका नाम पहले का देखो, शुष्क पश्चिमी मैदान है और इसको कहते हैं आंशिक सिंचित शुष्क पश्चिमी मैदान, फर्स्ट सी। ये नाम जरूरी याद रखने। तो ये क्या कहता है कि इसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, चूरू जिला आता है। इसके अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, चूरू आता है, बिल्कुल सही है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है, ये भी सही है। और ग्राह्य परीक्षण केंद्र इसका लूणकरसर बीकानेर है, ये भी सही है। और दैनिक और वार्षिक तापांतर उच्च रहता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि जैसलमेर, चूरू दोनों ही आगे, दैनिक और वार्षिक वाले दोनों ही आगे। तो ये चारों के चारों पॉइंट है, सही है। तो उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। फिर है सेकंड ए कृषि जलवायु खंड के बारे में असुमेलित बताइए। देखो, हमने 3 चीजों की चर्चा कर ली, जैसे ये है अपना राजस्थान। ठीक है, इस राजस्थान में अपने चर्चा कर ली। एक तो फर्स्ट बी की कर ली, एक फर्स्ट सी की कर ली और फर्स्ट ए की कर ली। फर्स्ट ए में हमने बाड़मेर, जोधपुर पढ़ा। फर्स्ट सी के अंदर हमने बीकानेर, जैसलमेर, चूरू पढ़ा। और फर्स्ट बी के अंदर हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर पढ़े। तो ये आपका बेल्ट क्लियर हो गया फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी के हिसाब से। ठीक है, तो अब देखो सेकंड ए आ गया, कृषि जलवायु खंड के बारे में असुमेलित बताइए। सेकंड ए, अंतःस्थलीय जलोत्सरण अंतर्वर्ती मैदान है, बिल्कुल सही है, यानी अंत प्रवाह का मैदान है जो नागौर, सीकर, हनुमानगढ़ जिले आते हैं। ग्राह्य परीक्षण केंद्र कर्णपुर, श्री गंगानगर है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा?
कर्णपुर श्री गंगानगर है, तो ये असमिलित हो गया, अपने आप में गलत हो गया। मृदा चूना पत्थर युक्त, चूना पत्थर युक्त यानी दूसर सिरोजम मृदा है, बिल्कुल ये मृदा तो इसके सही है। मुख्य नदी कांतली नदी, ये भी सही है क्योंकि नागौर का नाम है कांतली, तो ये उत्तर हो जाएगा। ग्राह्य परीक्षण केंद्र श्री यानी कर्णपुर गंगानगर नहीं है, इसका ग्राह्य जो परीक्षण केंद्र है वो झुंझुनू का है। कौन सा है? झुंझुनू का, ये ध्यान रखना। अगला देखो सेकंड बी, लूनी बेसिन का संक्रांति क्षेत्र लूनी नदी अंतर्वर्तीय मैदानी जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है? अभी आ गया सेकंड बी, पहले हमने क्या पढ़ा? सेकंड ए जो आपका नागौर सीकर झुंझुनू यानी शेखावटी वाला आ गया। अब आता है आपका सेकंड बी, जिसके अंदर ये नीचे वाला क्षेत्र आ जाएगा। कौन सा? ये गोडवाड़ प्रदेश और ये क्षेत्र आ जाएगा। तो इसका जो ग्राह्य परीक्षण केंद्र है वो है सुमेरपुर पाली। किसका? लूनी बेसिन जो संक्रांति है ना, उसका सुमेरपुर पाली है। और इसका पूछे तो इसका कर्णपुर नहीं है, अबूसर झुंझुनू है। राजस्थान में सर्वाधिक मृदा विषमता वाला सस्य जलवायु प्रदेश कौन सा? सबसे ज्यादा मृदा की जो विषमता रहती है वो किसमें रहती है? ये लूनी बेसिन का जो संक्रांति क्षेत्र है ना, उसमें रहती है। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान, जिसको थर्ड ए जलवायु खंड के बारे में बताइए। अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान आ गया और जिसको नाम दिया गया है थर्ड ए। इसमें जिले देखो कौन से आते हैं। इसमें जिले अजमेर, जयपुर, दौसा, बीकानेर। अभी अजमेर भी आता है, जयपुर भी आता है, दौसा आता है, लेकिन बीकानेर इसमें नहीं आता, तो ये असत्य हो गया। ग्राह्य परीक्षण केंद्र तबीची अजमेर है, बिल्कुल सही है क्योंकि जो जिलों के अंदर से होगा। वर्षा यहाँ 50 से 70 सेंटीमीटर होती है और मृदा यहाँ लाल पीली भूरी मृदा होती है, ये भी सही है। प्रमुख फसल देखें तो ज्वार, जौ, मटर, आंवला होता है, ये सारे सही है। एक नंबर इसका गलत है, तो सत्य कथन बताना है 2, 3, 4। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखो क्या कह रहा है। बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदान, जिसको हम थर्ड बी कहते हैं, ये ऊपर वाला हो गया। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, सबसे ज्यादा जिलों वाला ये जलवायु खंड है। ग्राह्य परीक्षण केंद्र है इसका मलिकपुर, भरतपुर, ये भी सही है। मिट्टी है इसकी जलोढ़ मृदा एल्फिसोल्स जिसको हम कहते हैं। सर्वाधिक जिलों की संख्या इसी खंड में आ गया, तो चारों के चारों सही है। ये मैप से आपको पढ़ना है, फिर याद रहेंगे, और एक आधा प्रश्न आता ही आता है। अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसको हम 4A कहते हैं, कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण केंद्र कौन सा है? अर्ध आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र कृषि जलवायु खंड का ग्राह्य परीक्षण कौन सा है? चित्तौड़गढ़, ये दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया, चित्तौड़गढ़। आर्द्र दक्षिणी मैदान, जिसको हम कहते हैं 4B, कृषि जलवायु खंड के बारे में सत्य कथन बताइए। तो सही कथन इसका देखो, जिले इसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आते हैं, सही है, नीचे वाला हो गया। ग्राह्य परीक्षण इसका नहीं है, ये नोट कर लेना बात। ये जो 4B है, जिसमें उदयपुर, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आता है, जिसको हम आर्द्र दक्षिणी मैदान कहते हैं, इसका कोई भी ATS नहीं है, ग्राह्य परीक्षण केंद्र नहीं है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है, बस ये 2 प्रश्न आते हैं। सबसे बड़ा आंशिक सिंचित जो आंशिक संभाव्य वाला है ना पश्चिमी सूचक, वो, और सबसे छोटा है ये आर्द्र दक्षिणी मैदान। ये 2 प्रश्न तो पक्के पेपर में आते हैं, तो सभी कथन इसके क्या है? सत्य है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, जिसको हम 5 कहते हैं, कृषि जलवायु खंड के बारे में असत्य कथन बताइए। 5 का नाम आ गया। देखो तो 5 के अंदर देखो, जिले कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, हड़ौती क्षेत्र आएगा 5 के अंदर। ग्राह्य परीक्षण केंद्र इसका छतरपुर, बूंदी है, ये भी सही है। मृदा मध्यम काली मृदा, जिसको हम वर्टिसोल्स कहते हैं, ये भी सही है। वायु द्वारा मृदा का अपरदन सर्वाधिक का अपरदन होता है, तो ये गलत है क्योंकि यहाँ वायु के द्वारा नहीं, यहाँ जल के द्वारा सर्वाधिक मृदा का अपरदन होता है। फिर देखो, वह कृषि जलवायु खंड जिसमें ग्राह्य परीक्षण केंद्र स्थापित ही नहीं है। अब 5 कृषि जलवायु खंड मैंने बता दिए, जैसे हम पढ़े तो 3 इधर वाले, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फिर हमने पढ़ा सेकंड ए, सेकंड बी, फिर हमने थर्ड ए, थर्ड बी पढ़ा, फिर हमने 4A, 4B पढ़ा। अब हम पढ़ एक लास्ट आता है 4, 5, लेकिन कौन सा है जिसमें ग्राह्य परीक्षण है ही नहीं है? तो 4B है। जो 4B है ना आपका, वो नहीं है, जो बीच में आता है ना भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ वाला, वो क्षेत्र। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में ग्राह्य परीक्षण केंद्र ATC स्थापित है, इनमें से कौन सा शामिल नहीं? देखो अब यहां आ जाएगा ना, बड़ी समस्या। फर्स्ट ए में रामपुरा, जोधपुर है, सही है। ये फर्स्ट ए वाला कौन सा है? बाड़मेर, जोधपुर वाला। फर्स्ट बी में श्री कर्णपुर और हनुमानगढ़ है, ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर वाला है। फर्स्ट सी में लुणकनसर, बीकानेर है, ये भी सी है जो सबसे बड़ा है, जिसमें बीकानेर, चूरू, जैसलमेर आते हैं। सेकंड बी में आबूसर, झुंझुनू है। सेकंड बी में आबूसर, झुंझुनू है, ये गलत है। सेकंड बी में आबूसर, झुंझुनू नहीं है, बल्कि सुमेरपुर पाली है। ये आबूसर, झुंझुनू तो फर्स्ट बी के अंदर है, सेकंड ए के अंदर है।
अबूसर झुंझुनू सेकंड ए केंद्र है और सुमेरपुर पाली सेकंड बी केंद्र है। राजस्थान के 10 कृषि जलवायु क्षेत्रों में ग्राह्य परीक्षण केंद्र एटीएस स्थापित है, उनमें से कौन सा शामिल नहीं? अब 10 के 10 क्लियर हो जाएंगे आपके। देखो सेकंड बी में सुमेरपुर पाली है, सही है। थर्ड ए में तबीची अजमेर है, ये भी सही है। 4 ए में छत्रपुरा बूंदी है, ये गलत है। 4 ए के अंदर छत्रपुरा बूंदी नहीं है। ये 4 ए वाला क्षेत्र कौन सा है? जो नीचे नीचे है अपने, कौन सा? ये भी पढ़ के आए थे, देखो अभी मैं आपको दिखा देता हूं क्योंकि याद रहेगा तो ही। अब देखो ये कौन सा है? आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान, जो 5 वाला है ना, 5 के अंदर है ये, तो ये गलत हो जाएगा ना। 4 ए के अंदर नहीं है, 5 वाला है। और थर्ड बी के अंदर मलिकपुर भरतपुर है, ये सही है। तो सी नंबर इसका उत्तर हो जाएगा। ये बहुत शानदार प्रश्न है, जितने भी इनको नक्शे से याद करोगे मानचित्र में तो सारे याद हो जाएंगे, फिर भूलोगे नहीं। राजस्थान में जैविक खेती के बारे में असत्य कथन बताओ। देखो राजस्थान में जैविक खेती को अपनाने वाला प्रथम जिला डूंगरपुर, सही है। राज्य की पहली ऑर्गेनिक मंडी बनेगी डूंगरपुर, ये भी सही है। जैविक खेती के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना झालावाड़ में, ये भी सही है। और राजस्थान के 30 जिलों में जैविक खेती के लिए विशेष योजना आरंभ की जाएगी, तो अब ये 33 के 33 जिलों में प्रारंभ की जाएगी, तो डी उत्तर हो जाएगा। कृषि विकास की योजनाओं के बारे में सत्य कथन बताओ। देखो राजीव गांधी कृषक साथी योजना, यह भी रीट के अंदर आया है, 2 दिसंबर 2019। राज्य की पहली कृषि नीति 2013 में जारी हुई। किसान कलेवा योजना जनवरी 2014 में शुरू हुई। और महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना 11 अप्रैल 2015 को हुई। तो चारों की चारों ही सही है, 1 2 3 4। कृषि विकास की योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा है, इसमें से कौन सा सत्य है? कृषि विकास की योजनाओं में केंद्र और राज्य सरकार का हिस्सा है, ये ध्यान रखना। राज्य कृषि विस्तार और तकनीकी मिशन है वो 60-40 है। कितना है? 60-40 है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 60-40 है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में शुरू हुई थी, उसमें भी 60-40 है। सभी सत्य है। ये प्रश्न आते हैं फिक्स। ठीक है, अभी जो नई आर्थिक समीक्षा आई है मैं आपको करवा रहा हूँ राजस्थान की, लगातार एक पार्ट करवा दिया, आज दूसरा पार्ट रात 10 बजे को मिलेगा। निम्न में से किस योजना के थीम एक राष्ट्र एक योजना है? अभी ताजा ही प्रश्न आया पेपर में। निम्न में से किस योजना की थीम है एक राष्ट्र एक योजना? तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की कौन सा एक थीम है कि स्वस्थ धरा खेत गरा। रारी क्या है? ठीक है, रारी, ये रारा रीरी नहीं है, रारी, RARI। रारी का मतलब होता है राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय कृषि फार्म सूरतगढ़ श्री गंगानगर 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से स्थापित किया गया था, सही है। ये प्रश्न अभी रीट लेवल फर्स्ट में आया था। यह एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म है, बिल्कुल सही है। केंद्रीय कृषि फार्म जेतसर श्री गंगानगर कनाडा की सहायता से 1962 में स्थापित किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये सूरतगढ़ कृषि फार्म के अधीन ही संचालित है, ये भी सही है। तो चारों ही पॉइंट सही है। ठीक है, कभी भी पूछे तो ये रूस की सहायता से है और ये कनाडा की सहायता से जेतसर वाला। असत्य कथन बताइए। बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है, बेर बीकानेर। खजूर भी बीकानेर केंद्र है, जयपुर में नहीं है, तो ये असत्य हो गया। ये क्या हो गया? असत्य हो गया। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र बिछवाल बीकानेर में है, ये भी सही है। और राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केंद्र तबीची अजमेर में है, ये भी सही है। राजस्थान में वर्तमान में कितने कृषि विश्वविद्यालय है? तो इसको नोट कर लेना भी, राजस्थान में वर्तमान में ना 5 कृषि विश्वविद्यालय है। एक आपका जोधपुर के अंदर है, एक आपका जयपुर में है, एक कोटा में है, एक उदयपुर में और एक बीकानेर में। प्रदेश में रिको के द्वारा 4 खाद्य पार्क, जिसको हम कहते हैं एग्रो फूड पार्क, स्थापित किए गए, इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो रानपुरा कोटा में है, बोरानाडा जोधपुर में है, श्री गंगानगर में है, और एक आपका स्थापित किया गया है अलवर के अंदर। तो मथानिया जोधपुर के अंदर नहीं है, मथानिया जोधपुर में राजस्थान का पहला स्पाइस पार्क मसाला पार्क है, ये याद रखना। और आप सभी विद्यार्थियों को फिर बता देता हूँ, ये जो टेस्ट सीरीज है इसी के अकॉर्डिंग नानक क्लासेज ऐप में ये टेस्ट सीरीज खरीद लीजिए। सिर्फ 200 रुपए की पूरे साल आपको राजस्थान का कोई भी एग्जाम हो, रोज 50% का टेस्ट होगा। संडे के दिन छोड़ के जिस दिन टेस्ट नहीं होगा सूचना दे दीजिएगा। पूरा सिलेबस डाल रखा है, कब कब कौन सा टेस्ट होगा। 6 बजे टेस्ट होने के बाद इसकी PDF भी आपको वहाँ टेस्ट की मिल जाती है, और 9 बजे आपको यूट्यूब पर इसकी व्याख्या मिल जाती है। कई बार 9 बजे यूट्यूब पर व्याख्या नहीं मिलती है तो अगले दिन या उसके अगले दिन प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा करंट की देखो, अब ये 1 लाख वैकेंसी घोषित की गई, तो इनमें से भर्तियां आएगी और हमें तैयारी करनी है, इंतजार नहीं करना। तो और जिस विद्यार्थी का राजस्थान GK और करंट मजबूत है ना, वो सिलेक्शन की कगार पे लगभग पहुंच जाता है।
तो हमारी वार्षिक करंट अफेयर्स उपलब्ध है जनवरी से दिसंबर 2023 की, सिर्फ 100 रुपए में, पूरे साल आपको नहीं लेनी। इसमें राजस्थान में जो भी एग्जाम होगा आए हुए प्रश्न करंट के, प्लस हम जो सुबह करंट की क्लास लेते हैं उसमें जो वीकली क्लास होती है उसका टेस्ट मंथली, जैसे आज आपको 1 से 5 मार्च और ये सारी आपको डाल दी, 6 से 12 मार्च जो वीकली में, और मंथली आपको मिलेंगे, और नवंबर दिसंबर के भी आपको दे दिए। तो जिसने नहीं लिया भी ले ले, और बार बार आप टेस्ट दें ताकि आपको अच्छे तरीके से याद रहे। और इसके अलावा सेकंड ग्रेड के लिए टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, 13 मार्च को पहला टेस्ट हो गया, शेड्यूल डाला हुआ है। तो ये हो गए राजस्थान के 5 कृषि विश्वविद्यालयों में से किस कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 2013 में नहीं हुई थी, 2013 में नहीं हुई थी। तो भाई कोटा, जोधपुर और कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय इनकी 2013 में हुई, जबकि महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1999 की हुई थी। और राजस्थान का पहला जो कृषि विश्वविद्यालय है जो 1987 में सही रूप से बीकानेर में स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय के नाम से शुरू हुआ। केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान केंद्र काजरी के बारे में सत्य बताओ। देखो काजरी, आफरी, इनसे प्रश्न फिक्स आते हैं। तो काजरी 1959 में ऑस्ट्रेलिया और यूनेस्को के सहयोग से स्थापित है, बिल्कुल याद रखना, यूनेस्को और ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से। इसकी स्थापना 1952 में मरु वनीकरण केंद्र के रूप में हुई। कई बार ये 1959 ऑप्शन नहीं होता है, 1952 में होता है, मरु वनीकरण केंद्र के रूप में हुई थी। और इसके 5 उप केंद्र हैं, एक बीकानेर में, एक जैसलमेर में, पाली में, 3 तो राजस्थान में, एक भुज गुजरात में है और एक लद्दाख में, और इसका मुख्यालय है जोधपुर में। तो सारे सही है, कथन से प्रश्न आए तो आपको गलत नहीं होना चाहिए। 1 2 3 4। राजस्थान में कृषिगत संस्थाओं के बारे में असमलित है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी बाजार में जो 6 से 12 की पुस्तक आरबीएससी 6 से 12 पुस्तक खुद मेरे द्वारा जो संचालित है, ठीक है, वो पुस्तक बाजार में उपलब्ध है। नानक क्लासेज की छोटी सी पुस्तक है, वन लाइनर, जरूर लें, उसे बार बार प्रश्न आ रहे हैं और मैं आपको बता। देखो केंद्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र दुर्गापुरा 1943 में स्थापित हुआ था, ये सही है। राजस्थान राज्य सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड 1987 में नहीं था, बल्कि 1957 में था। राजस्थान राज्य भंडारण निगम 1957, ये सही है, ठीक है, ये बाद में विलय हुआ, 1961 में बन गया, 57 में बना था। और राजस्थान कृषि उद्योग निगम, राजस्थान कृषि उद्योग निगम 1965 है। राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड 1974, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। और राजस्थान राज्य बीज निगम 1987, ये गलत है। तो ये 1 और 2 गलत है, 2 और 6 इसका उत्तर गलत हो जाएगा, 2 और 6। अगला देखो, सोजत की मेहंदी को जीआई टैग प्राप्त करने वाला राजस्थान कौन सा उत्पाद लोगो सहित बना है? तो 16वां बना है राजस्थान। सोजत पाली की मेहंदी प्रसिद्ध है। निम्न में से रबी फसल के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? देखो रबी की फसल शीतकालीन है, सही है। इसमें गेहूं, चना, जौ, अलसी, सरसों आदि उत्पादित होते हैं, ये भी सही है। दिसंबर जनवरी में काट लिया जाता है, गलत है। अब रबी की फसल चल रही है और महीना कौन सा चल रहा है? मार्च। तो मार्च अप्रैल में फसल काटी जाती है। अब सरसों काटी जा रही है ना, उसके बाद में चना और गेहूं काटी जाएगी। तो ये मार्च अप्रैल में है। जो किसान वर्ग के है ना, उनको तो पता लग जाता है। शहरी क्षेत्र में या जो बिल्कुल कृषि क्षेत्र से टच में नहीं होते, उनकी समस्या होती है। रबी की फसल का मुख्य खाद्यान्न गेहूं है, जैसे खरीफ का बाजरा है ना, वैसे गेहूं है। तो सी नंबर इसका गलत हो जाए। देश में राजस्थान किसका प्रमुख उत्पादक है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा देखो सरसों और बाजरा में राजस्थान टॉप है। सरसों बाजरा में राजस्थान टॉप है। वर्तमान की बात करें, बाजरा, सरसों और कुल तिलहन में राजस्थान टॉप है। जबकि दलहन में राजस्थान 2 नंबर पे। अभी जो आर्थिक समीक्षा आई है ना, मैंने सुबह करंट में करवाई थी, चने में राजस्थान 3 नंबर पे। देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? देश की पहली जैतून तेल की रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई है? लुणकरणसर, बीकानेर। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना गंगानगर जिले की सूरतगढ़ में कब प्रारंभ की गई? अब ऐसे प्रश्न जो है ना, ये प्रश्न जो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित किए गए, शुरुआत किए गए, इनका पूछ लिया जाता है। तो ये 19 फरवरी 2015, क्योंकि अभी एक शायद सीएटी का पता नहीं कौन सा पेपर आया था, उसमें पूछ लिया प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक कितने साल हो गए उसको। अब जिसको ये पता है ना, 2015 में शुरू हुई थी, 7 साल हो गए, तो उसने सही कर दिया। उसी प्रकार ये 15 में स्टार्ट हुई, 2022 में 7 साल हो गए, और 23वां में अभी 19 फरवरी निकली, 8 साल। इस भूगोल को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? तो इस भूगोल को स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं। और ये घोड़ा जीरा इधर आपका खूब बाड़मेर और जालोर साइड होता है। राजस्थान में प्रथम मृदा स्वास्थ्य प्रयोगशाला
मृदा परीक्षण प्रयोगशाला कहां स्थापित की गई? जोधपुर में। और दूसरी पूछे जयपुर में। बजेड़ा किसकी खेती को कहा जाता है? तो बजेड़ा बाजे पान। किसकी? पान। राजस्थान का अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा श्री गंगानगर। श्री गंगानगर अन्न का भंडार, अन्न का कटोरा, फलों की टोकरी, इसे कहा जाता है। गंगा नहर से यह सिंचाई होती है, गंगा नहर और इंदिरा गांधी नहर से। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 के दौरान फसल बीमा के अंतर्गत दी गई प्रीमियम राशि कितनी होती है? तो खरीफ फसल के लिए 2%, रबी की फसल के लिए 1.5% और वाणिज्य और बागवानी फसल 5%। और अभी जो कहते हैं ना कि कहीं ओले पड़ गए या पहले जैसे बर्फ गिर गई या कैसे भी, ठीक है, तो वो खराब फसल हो जाती है तो उसका सरकार फिर मुआवजा देती है। ये इस प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत। और इसमें राज्य और केंद्र का कितना है? 60-40 है, याद रखना। उपयुक्त सभी। माही कंचन, माही धवल, मेगा किस फसल की किस्म है? तो माही कंचन, माही धवल, मेगा ये मक्का की है। और जब भी आ जाए माही सुगंधा, जब भी आ जाए माही सुगंधा तो उत्तर सुगंध किस में आती है? चावल वाली खीर बनाते हैं ना, उसमें सुगंध आती है। 23 फरवरी 2022 को किस विभाग का बजट अलग से पेश किया गया? अब ये इतिहास बन गया प्रश्न, ये इतिहास बन गया कि किस वर्ष राजस्थान बजट का सामान्य बजट से अलग कृषि बजट पेश हुआ था। ये 2022-23 का बजट, याद रखना, 11 मिशन के साथ हुआ था। अब जो 2023-24 का बजट है वो 12 मिशन के साथ अलग पेश हुआ। ग्रामीण गैर कृषि विकास अधिकरण, जिसको कहते हैं रूडा, रूडा की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। ये सारे जितनी भी संस्था है इनको अच्छे तरीके से पढ़ना, पेपर में आती है फिक्स। राजफेड है, राजसिको है, रिको है, सारी आती। मक्का अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? मक्का अनुसंधान केंद्र है भुसावट, बांसवाड़ा। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 कब जारी की गई? 17 सितंबर 2019। राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सबसे अधिक बारिश होती है? तो 10 कृषि जलवायु खंड में बारिश होने वाला है। आर्द्र दक्षिणी पूर्वी मैदान। रबी की फसल का उदाहरण है, अब देख लो, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, अलसी। तो मूंगफली, सोयाबीन और मक्का ये खरीफ की फसल है। अलसी है ना, अलसी, ये रबी की फसल है। राजस्थान में निम्न में से कौन सी रबी की फसल नहीं? अब कृषि में ज्यादातर यही याद रखना है, रबी खरीफ की कौन सी फसल है। तो कौन सी नहीं है? गेहूं है, चना है, जौ है, बाजरा नहीं। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है सेवर, भरतपुर में। 1993 में स्थापित हुआ था। और अभी रीट में एक प्रश्न आया था कि राष्ट्रीय सरसों निदेशालय कहां स्थापित है? वो भी सेवर, भरतपुर में। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2009 में स्थापित हुआ था। ये प्रश्न रीट में आया अभी। राजस्थान में 1980-81 में से 2015 तक के 35 वर्ष के दौर पर किस फसल ने उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि दिखाई है? ये वीडियो मेंस का पेपर हुआ था ना, उसमें प्रश्न आया था। तो तोरियां और सरसों में सबसे ज्यादा वृद्धि दिखाई है। निम्नलिखित फसलों में से किन जिलों के अंदर, निम्न में से फसलों में किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहते हैं? नरमा कहते हैं कपास को। ये एक अमेरिकन किस्म है नरमा, और ये गंगानगर और हनुमानगढ़ में खूब होता है। अमेरिकन कपास नरमा राजस्थान के किन जिलों में उगाया जाता है? तो हनुमानगढ़, गंगानगर। राजस्थान में गेहूं और दलहन पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन कब प्रारंभ किया? इस प्रश्न को स्टार लगा लेना, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? अभी एक पेपर के रीट में आया है, वर्ष 2007-8। आज का अंतिम प्रश्न, पर राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान ये तो आ गया 1993 में स्थापित हुआ। प्रदेश में राजस्थान किसान आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? 2011 के अंदर हुआ। ये आपके एक हो गए 51 प्रश्न। आप निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें। जो भी विद्यार्थी चाहे किसी भी एग्जाम की राजस्थान में एग्जाम करें, ये टेस्ट सीरीज जरूर ले लें, ताकि आपका छोटे छोटे रोज का अपडेट होता जाए। अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते हो, टेस्ट देते हो और यहाँ वीडियो देखते हो, तो आपकी तैयारी बहुत हो जाती है। जो भी विद्यार्थी अभी फिलहाल पेपर एग्जाम दे के हैं या नहीं दे के हैं, आगे तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप तैयारी कीजिए ताकि आपका आने वाले समय में सिलेक्शन हो। और एक हमारी छोटी सी टेस्ट सीरीज है, देखो 26 रुपए में टेस्ट सीरीज, इसमें जो भी एग्जाम हो जाता है ना वो डाल देते हैं। जैसे हाईकोर्ट एलडीसी का एग्जाम हो गया और एग्जाम हो गया ना, उनके टेस्ट हम डाल देते हैं। अब जल्दी रीट के सारे डाल देंगे। रीट के इसलिए नहीं डाले क्योंकि बहुत सारे प्रश्न अपवाद होते हैं, अपवाद होते हैं तो उनके क्लियर उत्तर नहीं पता होता, उत्तर पता नहीं होता तो कई बार गलत पढ़ा जाता है। तो अभी आंसर की आ जाएगी, वो सारे डाल देंगे। तो ये पेपर पढ़ने के लिए टेस्ट है, बाकायदा टेस्ट आप पढ़ सकते हो। इस प्रकार पढ़ें, अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको मिलेगी। और हमारी बाजार के अंदर पुस्तक उपलब्ध है 6 से 12 राजस्थान अध्ययन की, आरबीएससी की स्पेशल। मैंने जो 6 से 12 की आपको क्लास दी थी यूट्यूब पे और ऐप पे टेस्ट दी थी, उस पर आधारित वन लाइनर तैयार है, बहुत ही शानदार। और जनवरी से लेकर दिसंबर 2022 की वार्षिक अंक उपलब्ध है। और
नवंबर, दिसंबर, जनवरी 2023 ये तीनों महीने की त्रैमासिक करंट अफेयर्स की उपलब्ध है, क्योंकि आपको करंट पढ़ना पड़ेगा 2022 का पूरा, और यूआरओ के लिए तो आपको जैसे फरवरी तक बजट, आर्थिक समीक्षा सारी पढ़नी पड़ेगी। प्रश्न कैसा आ जाए वो एक अलग बात है, लेकिन कम से कम एक साल का आपको मैटर पढ़ना पड़ेगा। ये कड़वा, ये समझ लो सच है, पढ़ना पड़ेगा तो पड़ेगा। प्रश्न हो सकता है वो जनवरी फरवरी से उठा ले, हो सकता है वो जून जुलाई से उठा ले, वो एग्जामिनर पर है, आपको मेहनत करनी है, आपका 100% आपको देना पड़ेगा। तो ये थी आज की क्लास। कल का टॉपिक हम पढ़ेंगे वन रिपोर्ट और पशु रिपोर्ट। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।